नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया लेटर जारी किया गया है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड। बहुत से शिक्षक भाई बंधु इंतज़ार कर रहे थे इसका कि कब हमारा ट्रांसफ़र होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा विभाग ने, जैसा कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा यह बताया गया था कि जो उनकी अप्लाई की प्रक्रिया है वह 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए एक लिखित गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो उनके द्वारा लिखित गाइडलाइन 4/11 यानी आज ही जारी किया जा चुका है और यह गाइडलाइन सभी के लिए होगा। ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि आपको अगर अप्लाई नहीं करते हैं, कौन अप्लाई अगर कर रहे हैं, कौन-कौन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यह सभी के लिए। ये नहीं कि अगर आप अपना ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, तो आपको अप्लाई नहीं करना होगा। किनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, 1 स्टेप या 2 स्टेप तो सभी को करना है। जितने भी टीचर हैं, सभी को 1 स्टेप या 2 स्टेप ज़रूरी काम करना है कि हमको ट्रांसफ़र चाहिए, तो हाँ या नहीं, यह काम सभी को करना है। तो ध्यान से देखिएगा। और जो सोच रहे हैं कि चलो हमको अप्लाई नहीं करना है, हम वीडियो देख के क्या करेंगे, तो ध्यान से आप सुन लीजिए बंधु। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका जो है जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिला में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं तो और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, सभी हम जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले यह लेटर जो जारी किया गया है वह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है और यह निदेशालय जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह लेटर सेंड किया गया है, उसको इन्फॉर्म किया गया है और डेट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जितने भी राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी से आए हुए हैं या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, सभी पे यह लागू होगा। इसके स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन के लिए यह मार्गदर्शिका दिया गया है। तो इसमें आपका जो है नियमावली दिया गया था। जो भी शिक्षक नियमावली जो 2023 में बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था नियमावली, जिसके अंतर्गत टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों भर्तियां कंप्लीट की गई, उस नियमावली का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ विभाग का जो ज्ञापांक है और दिनांक दिया गया है। स्थानांतरण और पदस्थापन विभाग का जो ज्ञापांक है 17/29 और यह जो है 7/10/2024 को जारी किया गया था, जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में जिक्र किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको पूरा किया जाना है, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया गया है और यह भी निर्देश आपको सेम टू सेम यहाँ पे विभागीय ज्ञापन 17/29 और 7/10/24 के आलोक में जो है जो भी राज्य के सरकारी शिक्षक हैं उनके जो स्थानांतरण और पदस्थापन का नीति के लिए इसको जारी किया गया और इसमें जो है वह बताया गया है कि आपको जो अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई आपका जो होगा वो स्कूल का अलॉट कैसे किया जाएगा, आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपका सिलेक्शन करना है, कितना आपको विकल्प देना है, आपको 1 विकल्प देना है, 2 विकल्प, कितना विकल्प देना है। पुरुष के लिए इसमें क्या है, तो सभी के लिए मैं यह हाईलाइट करके रखा हूँ। थोड़ा सा आपको समय लगेगा। देखते हैं यहाँ पे 4 मिनट का हो गया है, लगभग आपको 2 या 3 मिनट में और ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले किसको क्या मिला, मैं इसको ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ। इसमें बताया गया है कि यदि शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो आप बीपीएससी वाले हो या टीआरई 1 या टीआरई 2 या नियमित कोई भी शिक्षक है या शिक्षिका है, तो उनको जो है प्रश्न किया जाएगा स्क्रीन पे। पहला प्रश्न होगा, क्या आप स्थानांतरण
लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको जो है हाँ और ना में जवाब देना है। इनमें से किसी भी विकल्प का चयन किया जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उस समय आपको वहीं पे आपका सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको जो स्थानांतरण के लिए अन्य जानकारी सूचना आपको पोर्टल पे दे दिया जाएगा। यह तो हो गई कि आप यस करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बताया गया है चौथा नंबर पॉइंट में, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे क्लियरली किया गया है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को स्वयं अपने टीचर आईडी शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। ठीक है। और उसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। ध्यान से देखिएगा, विकल्प भरना जो है वह अनिवार्य है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर जो सोच रहे हैं कि अगर विकल्प हम नहीं भरेंगे, अगर विकल्प नहीं भरने की स्थिति में आपको माना जाएगा कि आपका पदस्थापन जो गृह जिला, जिस जिला में आपका पोस्टिंग हुआ है, उसी गृह जिला में आपको मान के आपको पुनः जो है आपका पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो एक गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यह गलती आपसे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपना पॉइंट क्लियर करते रहिएगा। बाकी सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी सब जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो अप्लाई करने का प्रोसेस है, अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो मैं आपको जब अप्लाई होगा मैं आपको सही से बता दूंगा, जिला भी दिखा दूंगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो सभी जानकारी पहले उसको आप ले लीजिए। विभागीय संकल्प जो दिया गया है, संकल्प संख्या, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प दिए जाएंगे। शिक्षकों को जो 10 विकल्प दिए जाएंगे और 10 में से आपको 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। लेकिन 3 विकल्प तो आप दे दिए, लेकिन जो है वो 7 विकल्प आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो ध्यान से समझिएगा आगे क्या होगा। अगर इन 7 विकल्प में से आप 3 विकल्प ही देते हैं, उल्लेख किया गया है कि यदि 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला, निकटतम जिला में पदस्थापन किया जाएगा। अगर आप विकल्प नहीं देते हैं, 7 में से सिर्फ 3 ही विकल्प देते हैं और 3 विकल्प में अगर आपका रिक्ति नहीं होती है, तो आपका यानी सीट वैकेंट नहीं रहता है, तो आपको कोई भी जिला अलॉट किया जा सकता है आपके नज़दीक का। तो ध्यान रखिएगा भाई बंधु, जो भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो 10 का 10 विकल्प भरिएगा और अनिवार्य रूप से आप भरिएगा। भले ही यह नहीं दिया गया है लेकिन आपको चॉइस के अनुसार तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी असाध्य और गंभीर या रूपण दिव्यांग के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांग के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले जो शिक्षक हैं उनको 10-10 पंचायत दिया जाएगा। वो आप पंचायत दे सकते हैं या नगर निकाय का विकल्प वो डाल सकते हैं, जिसके लिए अनुमंडल, प्रखंड आदि का चयन करके उनको अप्लाई करना होगा। तो इनके लिए ठीक है। आगे के पॉइंट जो दिया गया है पुरुषों के लिए, पुरुष बोल रहे थे हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, तो देखिए उनके लिए 15 नंबर पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बताया गया कि पुरुष शिक्षक द्वारा 10 अनुमंडल, अब 10 अनुमंडल आप सोच लीजिए, किसी जिला में एक ही अनुमंडल है, किसी में 2 है, किसी में 3, तो इस तरह अगर आप 10 अनुमंडल नहीं होगा तो आपको इस तरह करते करते आपको हो सकता है इसमें 2 से 3 जिला पकड़ लेगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं। पुरुष शिक्षक द्वारा 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। अगर एक अनुमंडल वाले जिले में जो होगा वो पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। अगर एक जिला, किसी जिला में एक ही अनुमंडल है, तो वो अपने अगल बगल का अनुमंडल दे सकते हैं। ऐसा एस सिद्धार्थ द्वारा बोला गया था, लिखित में भी आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो दिया गया है इसको हम और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा बंधुओं। शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई
अगर एक ही विकल्प या तीन ही विकल्प आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए देखिएगा, प्रथम इकाई के रिक्तियों विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाई के विद्यालयों में उपलब्ध सीट रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन जो देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देते हैं, इसमें अगर रिक्ति नहीं होता है, सीट वैकेंट नहीं रहता है, इसमें अगर रिक्ति नहीं रहती है, ठीक है, इसमें अगर सीट जो वैकेंट नहीं रहता है, इसमें अगर रिक्ति नहीं रहती है, तो आपका जो होगा वह सेकंड ऑप्शन में जाएगा। सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा तो थर्ड जो ऑप्शन आप दिए हैं उसमें जाएगा। लेकिन यह आपका डिपेंड करता है कि आपका रिक्ति जो है वह कहाँ पे आ रहा है। यही यहाँ पे बात यहीं का जिक्र किया गया है कि आपका जो है, आपका प्रेफरेंस 1 2 3 ऐसे दिए होंगे तो ऐसे आपका चलने वाला है। अगर इसमें बताया गया है कि अगर आपका किसी भी विद्यालय में जो आपका ऑप्शन है उसमें नहीं आ रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर में दिया गया है कि आपको जिले के अंदर कोई भी, जैसे यहाँ पे प्रखंड दिया गया है, अगर शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई में विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझ लीजिए, अगर इसमें आपको सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका अनुमंडल आएगा, अनुमंडल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका प्रखंड आएगा, प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद आपका पंचायत आएगा। ध्यान से समझिएगा भाई मेरे, या पंचायत या इसको हम कह ले नगर निकाय, नगर निकाय ऐसे। तो आपको क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देते हैं एक, अगर आप पंचायत का विकल्प डाले हुए हैं, पंचायत नहीं होता है तो आपको एक निकाय ऊपर यानी प्रखंड के लेवल पे आपका चेक किया जाएगा। अगर प्रखंड पे भी रिक्तियां नहीं मिलती है किसी विद्यालय में तो आपको अनुमंडल, और अनुमंडल भी नहीं मिलता आपको जिला में कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में आप जो जिला दिए होंगे, जो क्रम दिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो यह प्रोसेस आपको होने वाला है। साथ ही सॉफ्टवेयर में जो है वह बताया गया है, इसमें अब आपका कब तक होगा, तो इसमें बताया गया है कि आपका दिसंबर 24 तक जो है तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में, तीसरा या चौथा सप्ताह में आपको जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बड़ी बात है भाई में। और इसमें जो है आपको डेट भी दिया गया है कि आपको प्रथम सप्ताह जनवरी का 1 से 7 दिन तक, यानी 1 से 7 जनवरी के बीच आपको योगदान भी कर लेना है। और यह आपको योगदान, विद्यालय योगदान करना आपको जरूरी होगा, निश्चित आप रहिए। साथ ही साथ एक आपको इसमें बता दिया गया है, यदि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, अगर आप योगदान करेंगे तो ही आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हल्ला इसका भी हुआ था कि हमको इसमें सैलरी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे वो दर्जा प्राप्त कर लेंगे उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उसका वेतन आपको यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर हो सकता है, मैं अगर यहाँ पे सही नहीं होऊंगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन होगा वो आपको उस विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। विशिष्ट शिक्षक का वेतन जो होगा वो हो सकता है आपका नया होगा या
पहले वाला होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है कि आपको नया वेतन मिलने वाला है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अप्लाई जैसे ही शुरू होगा मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।